एक्सरसाइज 1.2 का जो आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रही थी देखो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे थे कि यहाँ देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। ए जो है वो इक्वल सेट है, ए जो है वो इक्वल सेट है या नहीं वो कह रही। तो हम इक्वल सेट होगा तो वो हम इक्वल सेट कहेंगे, नहीं तो हम अनइक्वल सेट कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहने कह रहे हैं, स्टेट करने का भी कह रहे हैं, यानी रिजल्ट उसका रिजल्ट बताओ वो भी कह रहे। तो ए जो है इक्वल सेट है या नहीं, और इक्वल टू कहने के इक्वल टू है या नहीं वो भी कह रहे। तो हम इक्वल सेट क्या होता था, मैंने पहले की क्लास में भी कहा था। जो तो ए का बी सो है, सो नंबर 1 में आते हैं स्टूडेंट इक्वल सेट क्या होते हैं। तो ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू डी सी बी ए। तो इक्वल सेट क्या होता है स्टूडेंट, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है सेम होना है, ए और बी का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर डज नॉट मैटर करते हैं, तो वो अगर ऑर्डर डज नॉट मैटर करते हैं मगर अगर उसका जो अंदर का जो एलिमेंट है वो सेम हो गया तो वो हमारा इक्वल सेट हो गया। तो यहाँ पे अंदर में सेट के देखते हैं, पहले सेट ए कोड ए बी सी डी है, यहाँ ए है, और बी सेट में देखते हैं वहाँ पे भी ए है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी सेट है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ डी है तो यहाँ पर भी डी है, तो इक्वल सेट हो गया। तो यानी ए के सेट के अंदर एलिमेंट है, अंदर में जो भी एलिमेंट है वो बी की सेट के अंदर की जो भी एलिमेंट है वो दोनों जो है इक्वल हो गया। तो ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। तो हम उससे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए इक्वल टू दिस सेट एंड बी इक्वल टू दिस सेट जो है इक्वल सेट है, वो दोनों से है इक्वल सेट होगा। तो हम हमारे सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट ए एंड बी जो है, ए सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी, इसे में क्या था बी इक्वल टू डी सी बी ए। अब आर इक्वल सेट हो गया, आर इक्वल सेट, ये दोनों जो है हमारा इक्वल सेट है, और वो दोनों जो है हमारा इक्वल सेट है, वो दोनों जो है हमारा इक्वल सेट है, बिकॉज ऑर्डर एलिमेंट जो है उसका, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है डज नॉट मैटर करते, बिकॉज ऑर्डर एलिमेंट हम कहेंगे यहाँ, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है डज नॉट चेंज ए सेट, डज नॉट चेंज उसका ऑर्डर जो एलिमेंट जो है उसके लिए हम ए का चेंज जो है सेट नहीं करते, तो डज नॉट चेंज ए सेट, इसलिए हम इक्वल सेट हो गया था। तो हमने रीज़न यहाँ बताया, और ए अनदर भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम शॉर्टकट में, ए एंड बी जो है जो ए एंड बी जो है आर इक्वल सेट है बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर, उन दोनों को जो ऑर्डर जो है ऑर्डर डज नॉट मैटर करता है, ए एंड बी का जो है वो इक्वल सेट है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, therefore ए इक्वल टू बी हो गया, यानी ए और बी जो है इक्वल सेट हो गया, क्योंकि ए इक्वल टू बी क्या है हमारा सेट जो है, हमारा सेट क्या है ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन में कह रहे थे कि ए इक्वल टू बी है या नहीं, यहाँ ए इक्वल टू बी हो गया, therefore हमने यहाँ लिखा, therefore हमने लिखा और ए इक्वल टू बी हमारा आंसर जो है इक्वल से हो गया, इसलिए हम ए इक्वल टू बी कह रहे हैं। तो रोल नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट, रोल नंबर 2 में आते हैं वो इक्वल सेट है या नहीं वो देखते हैं। तो ए इक्वल टू 4 8 या 4 है, बी में भी 4 है क्या वो चेक करते हैं, बी में 4 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए इक्वल टू 12 है, 12 जो है बी में नहीं है, 12 जो है बी में नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो ये जो 16 है वो बी में है, मगर ये जो 12 है वो बी सेट में नहीं है। तो अगर बी सेट में नहीं है तो वो हम कैसे भी कह सकते हैं 12 जो है बी में बिलोंग नहीं करता, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये जो 18 है वो ए में है क्या, 18 जो है वो भी ए में भी नहीं है, वो दोनों कह सकते हैं हम। तो हम कहेंगे यहाँ ए एंड बी, हम कहेंगे यहाँ ए एंड बी
आर नॉट ए सेट एंड बी सेट कह रही है। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, आर नॉट इक्वल सेट हो जाएगा, आर नॉट इक्वल सेट हो जाएगा। जो आर नॉट बिकॉज सेट हो जाएगा बिकॉज क्योंकि हमारा यहाँ जो एक एलिमेंट जो 12 है, ये 12 है, बी में नहीं है, बिकॉज 12 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी कहेंगे। डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, मैंने पहले भी कहा था स्टूडेंट। तो डज नॉट बिलोंग्स का मतलब ये है कि 12 जो है बी सेट में नहीं है, वो क्या है 12 जो एलिमेंट है आर नॉट प्रेजेंट इन बी कह रही है। जो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है वो कह रही है। तो मैंने वो इंट्रोडक्शन के क्लास में भी मैंने ये जो डज नॉट बिलोंग्स टू से मैंने पढ़ाया था। तो 12 डज नॉट बिलोंग्स टू है, और बी सेट में भी 18 है, वो जो 18 है वो भी ए सेट में नहीं है, इसलिए हम ऐसे भी कहेंगे ये जो 18 है, ये जो 18 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए कहेंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए एंड बी जो है आर अनइक्वल सेट हो गया। यहाँ टू सेट में ए एंड बी जो है आर नॉट अनइक्वल है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी का सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो रोम नंबर 3 में देखो क्या कह रही है, ये भी इक्वल सेट है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 कह रही है। बी सेट में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर कह रही है और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 ये जो लेस देन इक्वल टू साइन क्या है स्टूडेंट, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, ये दोनों कह रही है। तो ये 10 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो बी सेट के क्या हो सकते हैं, बी सेट जो है वो भी 2 4 6 8 10 भी इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है, तो 10 भी इंक्लूड हो गए। तो 10 से होता है और 10 से बराबर इवन पॉजिटिव इंटीजर और इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया। तो ये ए सेट में 2 4 6 8 10 है, ए सेट में 2 4 6 8 10 है, यहाँ पर भी बी में भी 2 4 6 8 10 हो गया। तो ए एंड बी जो है इक्वल सेट हो गया। तो यहाँ 3 में हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, 3 में हम लिखेंगे ए एंड बी जो है आर इक्वल सेट है, हम लिखेंगे therefore ए एंड बी आर इक्वल सेट कहेंगे बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट, वो दोनों जो है सेम एलिमेंट हो गया है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो हम वो दोनों के इक्वल है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट because they have the same element, वो दोनों जो है सेम एलिमेंट हो गया। यानी ये जो बी सेट है वो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह हो गया है, तो वो हमारा इक्वल सेट हो गया। तो therefore हम यहाँ लिखेंगे therefore ए इक्वल टू बी हो गया। तो ये ए एंड बी जो है आर इक्वल सेट हो गया। यानी तो इस तरह हम सी 4 जो पी करेंगे, 4 क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, एक्स जो है इसे मल्टीपल्स ऑफ 10 कह रहे हैं, यहाँ तो 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन ये कह रहे हैं। तो ये इक्वल सेट होगा या नहीं, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के होमवर्क दे दूँगी मैं। अब मैं उस हिंट दे दूँगी, यहाँ आप खुद अपने आप ही लिखोगे। तो एक्स एज ए मल्टीपल 10 क्या होता है स्टूडेंट, 10 20 30 40 ये हो जाएगा। और ये जो है किसका सेट हो जाएगा, ए का सेट हो जाएगा। तो बी में भी यहाँ दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 40 है। तो बी सेट में क्या दे रखी है, बी सेट में 10 15 20 25 30, तो ये 35 हो जाएगा। उसके आगे 40 भी हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी क्या भी हो जाएगा 35 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। तो ये बी से में क्या कह रही थी, बी से में ऐसे कह रही थी। तो ये जो दोनों है वो इक्वल सेट है या नहीं हम यहाँ देखना था। तो यहाँ जो है बी से में क्या दे रही थे, बी से में क्या दे रहे थे, बी को 10 15 25 10 15 25 30 एंड सो ऑन ऐसे दे रहे थे। और ऐसे में एक्स से मल्टीपल्स होते हैं, एक्स जो है 10 का मल्टीपल्स है
वो कह रही थी। तो वो दोनों जो है हम कैसे लिखेंगे उसे कैमरेटिन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक का जो मल्टीपल्स है वो मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, 40, तो 20, 40 एंड सो ऑन ऐसे हो जाएगा। तो बी सेट में जो है ये है वो ये जो है बी सेट में है। यहाँ पे जो 15 है, यहाँ पे जो 15 है तो यहाँ पे सभी एलिमेंट है 10, 20, 30, 40। तो 10, 20, 30, 40। तो एक ये सभी एलिमेंट बी में है, मगर बी की एलिमेंट 15 है। जो बी की एलिमेंट 15 है वो ए के एलिमेंट में है क्या? नहीं है। अगर सभी एलिमेंट ए का जो एलिमेंट सभी एलिमेंट है, बी का सभी एलिमेंट है, वो दोनों बराबर होना चाहिए तभी इक्वल से होगा। लेकिन यहाँ तो ये जो 15 है वो ए सेट में नहीं है, यानी जो ये जो बी है डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो रहा है, तो ये दोनों से है इक्वल टू नहीं होगा। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो क्वेश्चन है आप खुद लिखोगे, अच्छी तरह लिखोगे, आर नॉट इक्वल से बिकॉज डॉट ये आप लोग खुद ही करोगे। तो मैंने ये हिम भी कर दिया है, तो आप लोगों को खुद अपने आप ही करोगे। तो नेक्स्ट में आगे आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ क्या कह रहे थे, यहाँ पर भी आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट, ये इक्वल सेट है या नहीं, ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट है इक्वल सेट या नहीं, ये कह रहे थे। तो ए सेट तो पहले भी दे चुका है, ए इक्वल टू 2, 3। बी सेट में क्या कह रहे हैं, ये जो x है, ये जो x है इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये जो x है इसका सोल्यूशन है। तो इसका हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना पड़ेगा इससे। तो इसका हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं यहाँ। तो ये क्या निकल के आए, तो हम देखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम उसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो 3 और 2 पे हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 यहाँ पर भी हो जाएगा इक्वल टू 0। ये जो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 टू x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, s का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -3 -2 हो जाएगा। s का वैल्यू यहाँ -3 -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ ये जो b का सेट है, ये जो b का सेट है वो यहाँ क्या मिल रहे थे, ये को जो b का सेट है वो भी यहाँ क्या मिल रहे थे, ये जो सेट है वो -2 पहले -2 भी ले सकते हैं, तो -2 -3 ही मिल रहे थे। तो ए सेट में क्या है, ए सेट में तो 2, 3 है, बी सेट में तो -2 -3 है। तो ये दोनों जो है सेम नहीं हो रहा है, हैंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट कहेंगे। तो देयरफॉर ए, क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका था कि क्यों सेम नहीं हो रहा है, इक्वल से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट है वो सेम नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो -2 है, यानी ये जो a है, ये जो a है, ये जो a यानी ये जो 2 है, यानी यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो 2 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू b हो रहा है। एंड ये जो -2 भी ए पर भी नहीं है, -2 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो रहा है। तो देयरफॉर ए एंड बी हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी जो है आर नॉट इक्वल सेट लिखेंगे, आर नॉट इक्वल सेट। ये दोनों जो है इक्वल सेट नहीं, इस तरह लिखेंगे हम आर नॉट इक्वल सेट। तो ये इक्वल से नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर आर नॉट इक्वल से भी हमने लिख लिया। तो शॉर्टकट में हम लिखेंगे तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो रोम नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट। 2 में क्या कहते हैं, देखो 2 में क्या कहते हैं, एक और एक्स जो है क्या है, एक्स लेटर इन द वर्ड फॉलो, एक्स जो है लेटर इन द वर्ड फॉलो में है। तो ये ए से जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम रोस्टर फॉर्म में सेपरेट करके लिखेंगे। जो ये जो एफ जो है एक बार लिखेंगे, एफ एक बार ही आ रही है, ओ जो है दो बार एक बार लिखेंगे यहाँ। ये जो एल है 2 बार आ रही है तो एक बार ही यहाँ लिखेंगे, और डब्ल्यू एक बार लिखेंगे, ये हो गया। तो इस तरह बी जो है क्या होगा, यहाँ बी जो है वॉश है, तो ये डब्ल्यू सेपरेट करके लिखेंगे, WOLF। तो ये दोनों से ये सेम हो रहा है क्या, तो ये जो है हमारा क्या सेट था, ए का सेट था। तो ये एफ है, यहाँ पर भी एफ है, ओ है, यहाँ पर भी ओ है, एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो ए एंड बी आर इक्वल से बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट, ये दोनों जो है सेम एलिमेंट हो रहा है।
तो अगर ये दोनों सेम एलिमेंट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस ए एंड बी, हैंस हमारा ए एंड बी जो है वो क्या हो जाएगा, therefore भी लिख सकते हैं, therefore ए हमारा ए एंड बी जो है आर इक्वल सेट हो गया, आर इक्वल सेट। तो पहले भी मैंने कहा था इक्वल सेट ये हमारा इक्वल सेट है, और अगर ये इक्वल सेट नहीं होगा तो हम ये इक्वल सेट नहीं है वो ऐसे कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं स्टूडेंट। 6 में क्या कह रहे थे हम देखते हैं। 6 में कह रहे थे कि फ्रॉम द सेट में क्या दे रहे थे, देखो फ्रॉम द सेट गिवन बिलो जो सेलेक्ट इक्वल सेट, ये जो क्वेश्चन में दे रहे हैं यहाँ पे इक्वल सेट कौन कौन सा इक्वल सेट है या नहीं ये कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे हैं यहाँ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो यार देखो स्टूडेंट, या ये भी क्या कह रहे थे पहले से चेक कर रहे थे, ये में 2 4 8 12 है, कौन सा एलिमेंट है वो 2 4 8 12 मिल रहे हैं। तो ये जो है ये सभी एलिमेंट में ए जो है बराबर नहीं हो रहा है। तो बी में चेक कर लेते हैं, बी में 1 2 3 4 है, डी में बी और डी सेम हो रहा है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 पर भी 4 है, तो ये बी और डी जो है सेम हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे बी इक्वल टू डी, इक्वल टू बी इक्वल टू डी हो रहा है क्योंकि वो दोनों इक्वल सेट हो रहा है। तो और कौन कौन हो रहे हैं यहाँ, और कौन कौन हो रहे हैं यहाँ वो भी दे लेते हैं। ई में क्या कहते हैं यहाँ, ई इक्वल टू 1 - 1 है, जी में भी 1 - 1 है, तो ई इक्वल टू जी भी हो जाएगा। इसी तरह ई इक्वल टू जी, इक्वल टू जी भी इक्वल से हो गया। तो ये इक्वल टू बी एंड इक्वल टू डी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जान लिया था इक्वल से क्या है और अनइक्वल सा है। ये जो सेट का जो अंदर का जो सभी एलिमेंट है वो हम यहाँ सेम हो रहा है, तो बी डी सेम हो रहा है, ई और जी जो है वो भी सेम है, या 1 - 1 यहाँ पे भी 1 - 1 है। तो ऑर्डर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर भी सेट का जो अंदर का जो एलिमेंट है वो सेम होगा, तो वो हमारा इक्वल से हो गया। तो हमने आज क्लास में कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 to 6 तक। तो आज के लिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज के लिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।